नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ स्मित सराफ। खबर विद न्यूज हाट में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एमएलसी का चुनाव होना है, 18 जून को चुनाव है और ऐसे में कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। जितने भी उम्मीदवार हैं सभी ने कल नॉमिनेशन फाइल किया है। आपको बता दें कि भाजपा से 4, जेडीयू से 4 और लोजपा से 1 उम्मीदवार सभी ने नॉमिनेशन किया कल। और राजद की यदि बात की जाए तो आपको बता दें कि सुनील सिंह ने कल नॉमिनेशन फाइल किया है और ऐसे में कई सारी चीजें, कई सारे घटनाक्रम कल देखने को मिले। शिवचंद्र राम खूब फुट फुट कर रोए। और यदि रोहिणी आचार्य की बात की जाए तो आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य थोड़ा भड़की हुई नजर आई है। उनके ट्वीट की अगर बात की जाए, आप भी ये ट्वीट रोहिणी आचार्य का देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, तो आप समझेंगे कि उन्होंने बिना नाम लिए, आपको बता दें कि उनके ट्वीट में ना तेजस्वी का नाम है, ना शिवचंद्र का नाम है, ना ही सुनील सिंह का नाम है। उन्होंने बिना नाम लिए एक कड़ा प्रहार किया है। और उनके ट्वीट से आपको बता दें कि ये समझ आ सकता है कि वो खुश नहीं है सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने पर। तो आखिर रोहिणी आचार्य क्यों भड़की हुई है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कल सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। 25 एजेंडों पर मोहर लगाए गए हैं और सरकार आम जनता के लिए क्या क्या सौगात लेकर आई है, किन वर्गों पर विशेष फोकस है सरकार का, इस पर हम बात करेंगे और आपको भी बताएंगे। साथ ही आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं कि पवन सिंह के भाई गुड्डू सिंह ने उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पवन सिंह फिल्मों में झंडा गाड़ते आए हैं, आगे राजनीति में भी अपना परचम लहराएंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, कल रोहिणी आचार्य काफी ज्यादा भड़की हुई नजर आई है। सुनील सिंह के नॉमिनेशन फाइल करने पर खुश नहीं है क्या? देखो, रोहिणी आचार्य का जो आया है, ट्वीट की है उन्होंने, एक्स पर जो लिखा है, हम्म। वो सीधा प्रहार है उनका सुनील सिंह पर। और सुनील सिंह के बहाने वो तेजस्वी पर भी प्रहार कर रही है। हम्म। रोहिणी आचार्य ने क्या क्या कहा कि पार्टी में जो कर्मठ हैं, कार्यकर्ता हैं, पहले से लगे हुए हैं, उनको मिलना चाहिए मौका। हम्म। जो पार्टी के लिए जीते हैं, मरते हैं, पार्टी के लिए करते हैं, हम्म। है ना। ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए जो आराम से टिकट हासिल कर लेते हैं। और सुनील सिंह को तो उन्होंने बहुत चीत कह दिया बिना नाम लिए हुए। रोहिणी आचार्य ने जी सर। बहुत खरी खोटी सुनाई। हम्म। उसने साफ कह दिया, उनके ऊपर तो बहुत तरह की बात कह दी। हम्म। कह दिया कि वह जो धोखेबाज है, विश्वासघाती हैं, हम्म। विरोधियों से मिली भगत करने वाला है, और वसूली, यहाँ तक कि वसूली का धंधा करने वाला भी उनको ठहरा दिया। जी। और ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। हम्म। टिकट दिया जाना चाहिए जो पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं, काम करते हैं, मक्कारी जिनकी फितरत है, ये भी कह दिया। मतलब वसूली एक तरीके से करने वाला मक्कार और कह दिया। मक्कारी फितरत जिनकी हम्म। है, ये भी कह दिया। हम्म। ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि तेजस्वी यादव को भी उन्होंने निशाना किया। दिया टिकट, टिकट किसने दिया? अरे टिकट तो ठीक है कि लालू प्रसाद ने दिया एमएलसी का टिकट, लेकिन कहीं न कहीं तेजस्वी यादव की भी सहमति रही होगी, तब तो मिला। जी सर। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते होंगे। इसीलिए उसने जो है एक तीर से 4 निशाना खेला है। और जबकि सच्चाई है कि तेजस्वी यादव की इच्छा नहीं थी। तेजस्वी यादव नहीं चाह रहे थे कि सुनील सिंह को फिर से दोबारा मौका मिले। जी सर। वह चाह रहे थे कि कोई समर्पित कार्यकर्ता है, उनको दिया जाए। जैसे जो है, ऐसे देने की बात उनकी थी, है ना, कि शिवचंद्र राम को दिया जाए। जो चर्चा में आती है बातें, वो शिवचंद्र राम के पक्ष में थे। जी सर। है ना, पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं। शिवचंद्र राम को टिकट नहीं मिला एमएलसी का, जिसे फुट फुट कर रोई, है ना। लेकिन रोहिणी को तो एक तीर से 4 निशाना खेलना रहता है। वो तेजस्वी पर भी निशाना खेल ली, सुनील सिंह पर भी निशाना खेल ली, और अन्य लोगों पर भी खेल ली। जैसे वो पार्टी के लोगों को कहते रहती है ना। जी सर। हाँ, जिसमें संजय यादव है, सब है, सबको एक तीर से 4 निशान खेल ली। तो सुनील सिंह को कह दी बहुत बड़ी बात। जबकि सुनील सिंह,
राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं। राबड़ी देवी की पसंद थे सुनील सिंह, जी सर। इसीलिए सुनील सिंह को टिकट दिया गया। तो लालू राज जी आए सिंगापुर से, उसके बाद घोषणा हुआ कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए एमएलसी का, उसके बाद ही बने हैं सुनील सिंह। अगर तेजस्वी यादव की इच्छा होती तो पहले ही घोषित कर देते हो जी, ये होंगे प्रत्याशी। वह घोषणा नहीं करके सुनील सिंह को दिया गया, लेकिन सुनील सिंह को तेजस्वी रोहिणी आचार्य पसंद नहीं करती। वो तो यहाँ तक कह दी कि माँ बहन बेटी को जो गलत सलत बोलते रहते हैं उसके बारे में, रोहिणी आचार्य के बारे में तो भी कभी कुछ बोले होंगे। जी सर। हालांकि ऐसा कोई खबर नहीं आई, लेकिन आखिर रोहिणी आचार्य ने माँ बहन के बारे में जो जिक्र किया अपने ट्वीट में, उससे लग रहा है कहीं उनको ऐसा सुनने में आया होगा, इसलिए उन पर यह भी आरोप उन्होंने लगा दिया सुनील सिंह पर। तो रोहिणी आचार्य तो है ही कहीं न, अभी तक रोहिणी आचार्य का तेजस्वी यादव के साथ कुछ नहीं हुआ है, मतलब सुलह सपाटा नहीं हुआ। जी सर। अगर सुलह सपाटा हो जाता तो उनके बेटे के जो है बर्थडे में, जन्मदिन में जरूर वो आती, वो पहुंचती निश्चित रूप से। सभी बहन पहुंची तो क्यों नहीं पहुंचती, नहीं पहुंची। इसलिए जो है कहीं न कहीं एक तीर से वो 4 निशाना खेली। जी सर। तो और उन्होंने बता दिया है सुनील सिंह को, एक तरीके से मक्कार उन्होंने कह दिया है अपने ट्वीट के जरिए। तरह की बातें कर दी, खरी खोटी सुना दी है। अच्छा सर, कल कैबिनेट की बैठक भी हुई है, सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। शाम 5 बजे ये बैठक आयोजित की गई थी। ऐसा कहा जा रहा है 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। कौन कौन से वो तमाम 25 एजेंडे हैं? वैसे कुछ ऐसा बता दीजिए जो मतलब जनता के हित के लिए क्या कुछ सरकार लेकर आ रही है। देखो 25 मुद्दे पर तो लगा मुहर। मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, हालांकि होती नहीं है, हर बार बुधवार को होती है। आज सोमवार है, अचानक से जो है आज बैठक कर ली गई, जी सर, है ना, बुलाई गई। इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उसमें है, जैसे जमीन की नापी जो होती है उसका रेट बढ़ा दिया गया है, जी सर, है ना। उससे तो इसमें भूमाफी का शुल्क जो है उसको दोगुना कर दिया गया, जी सर। और उसके अलावे है सासा मूसा शुगर मिल का जो है हुआ चालू किया जाएगा, उसके लिए 43 करोड़ जो है भुगतान दिया गया। भुगतान पेंशन भुगतान के लिए नहीं, 4 तरह के सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाता है, उसके लिए 3662 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके अलावे भी कई तरह की योजनाएं हैं, है ना, जिसको मंजूरी दी गई है 25 तरह की। इसमें कुछ जो है जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बताया ना, लाभार्थियों को हर महीने 1100 रुपये मिलते हैं पेंशन। अब उसकी राशि जो 3 महीने की एक बार दे दी जाएगी, है ना। 10 तारीख को पेंशन हर बार जो है मिल जाएगा, उसके खाते में जाएगा। इस बार जो राशि दी गई है वह है मई, जून और जुलाई के लिए। ये पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है, जी सर। 3 महीना की रात का पैसा मिल जाएगा। यह राशि जो है जो वृद्ध लोग हैं उनको मिलता है, विधवा को मिलता है, दिव्यांग और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाखों लाभार्थियों को यह सुविधा मिलती है पेंशन, जी सर। स्वास्थ्य विभाग में भी बड़ा फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए बिना बेड वाले ओपीडी क्लिनिक, डिस्पेंसरी, डेंटल क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटरों को भी बिहार राज्य नैदानिक स्थापना, रजिस्ट्रेशन एवं विनियमन नियमावली के दायरे में लाया गया है। समझ गए, सभी जो है उनको भी अब रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बिहार सरकार ने बिहार राज्य नैदानिक स्थापन, रजिस्ट्रेशन एवं विनियमन नियमावली 2013 में संशोधन की मंजूरी दे दी है। ये सब भी है बहुत महत्वपूर्ण इसी तरह का चीज है, जी सर। और भी कई तरह के फैसले लिए गए हैं, है ना। तो शहरी क्षेत्र में जैसे जमीन मापी शुल्क को लेकर जो बनाया गया, शहरी क्षेत्र में 2000 प्रति खेसरा लगेगा अब, जी सर। अधिकतम 8000, ग्रामीण क्षेत्र में 1000 प्रति खेसरा और अधिकतम 4000। तत्काल मापी जो चाहेंगे मतलब जल्दी में उनको 4000 ग्राम, शहरी क्षेत्र में 4000 प्रति खेसरा और अधिकतम 16000, राशि डबल हो जाएगी, डबल हो गई है ना। और ग्रामीण क्षेत्र में यह राशि भी
जो तत्काल चाहेंगे उनको जो 2,000 प्रति खेसरा और अधिकतम 8,000 रुपया लगेगा उनको। इसी तरह से पिछली बैठक में 13 एजेंडों पर मंजूरी दी गई थी। जी सर, उस पर भी हमने बात बैठक किया में ही था। होते ही रहता है। मुख्य जी रूप सर। से यही है, वृद्धों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को जो है एक बार अब राशि भी मुक्त कर दी गई है। जी सर। है ना, अब 3 महीने का जो है उन लोगों को पेंशन मिल जाएगा, मई जून जुलाई तीनों महीने का। जी सर। और जब जमीन नापी का जो है रेट बढ़ा दिया गया, दुगना कर दिया गया है, इसलिए अब लोगों को जो मुसीबत झेलनी पड़ेगी नापी करवाने में, है ना, तो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा ना लोगों पर, बोझ पड़ेगा। कुछ क्षेत्रों में राहत है तो कहीं लोगों को थोड़ा झेलना भी पड़ेगा। सर, कल पवन सिंह के जो भाई है गुड्डू सिंह काफी ज्यादा खुश नजर आए। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पवन सिंह फिल्मों में झंडा गाड़ते आए हैं, मतलब इतना अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं, वो राजनीति में भी अपना परचम लहराएंगे। देखो, पवन सिंह राजनीति में तो आजमा रहे थे अपना बाग, लेकिन अभी तक उनको सफलता नहीं मिल रही थी, है ना। जी सर। लेकिन अब जो है उनको कामयाबी मिली। कल जो है वो एमएलसी के लिए नामांकन करती है भाजपा कोटे से। जी सर। और भी जीत सुनिश्चित है, निर्विरोध जीत हो जाएगा इन लोगों की। जैसे ही घोषणा होगी निर्विरोध जीते जाएंगे, जीत सुनिश्चित है। जी सर। जीतेंगे ही और एमएलसी बनेंगे, मतलब माननीय बन जाएंगे, है ना। बहुत दिनों से वह अपना भाग आजमा रहे थे, इस कोशिश में थे, है ना। लोकसभा चुनाव लड़े ना, भाजपा से बगावत करके लड़ गए थे काराकाट से 2024 के लोकसभा में, हार गए। जी सर। और जो एनडीए के प्रत्याशी थे उपेंद्र कुशवाहा, उनको भी हरा दिए। साथ ही साथ उनके मैदान में उतरने से राजपूत समाज ने जो है उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं दिया, कुशवाहा ने तो अभी राजपूतों ने, तो कुशवाहा लोग भी गुस्सा में आ गए। अब पूरा कुशवाहा वोट जो है एनडीए को नहीं दिया, उससे पूरे जो है शाहबाद मगध ऐसे करके पूरा इलाका में पार्टी की हाल हो गई एनडीए की। जी सर। तो वह भी काम किए, मतलब उनको उस समय आसनसोल से टिकट मिला था, लेकिन वहां से वह चुनाव नहीं लड़े। हाँ जी सर। हाँ, वो बिहार की रट लगाए हुए थे, तो अपना लड़ गए, हार गए। लेकिन उसके बाद भी पार्टी में आए, अपनी गलती स्वीकारे। विधानसभा चुनाव में उन्होंने प्रचार भी किया पार्टी के लिए, जहां जहां प्रचार किए वहां पार्टी को लाभ भी मिला, है ना। तो ये सब देखते हुए उनको इस बार एमएलसी का जो प्रत्याशी बना दिया गया और जीत भी जाएंगे। उन्होंने नामांकन भी कर दिया कल। जी सर। जीत भी जाएंगे। अब उनका भाई है, खुशी कर रहे हैं, जता रहे हैं, पूरा परिवार है उनका खुश है। जी सर। और कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से फिल्म में उन्होंने जो है अपना झंडा गाड़ दिया, है ना, कामयाबी का झंडा। और स्वाभाविक है, कहे जाते हैं सुपरस्टार भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार। हाँ, गायक भी हैं, उसमें भी उनकी जो तुति बोलती है। तो इसी तरह से उनके भाई गुड्डू सिंह ने भरोसा जताया है, उम्मीद जताया है, आशा उन्होंने किया है कि पवन सिंह जो है राजनीति में भी अपना झंडा गाड़ेंगे, और जैसे वह सिनेमा और फिल्म क्या कहता है गायन के क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि बनाया, उसी तरह से राजनीति में भी अपनी प्रसिद्धि बनाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर रोहिणी आचार्य सुनील सिंह के नॉमिनेशन दाखिल करने पर इतनी ज्यादा क्यों भड़की हुई है। साथ ही हमने बात किया है कि कल कैबिनेट की बैठक हुई है, 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, और कौन कौन से वो 25 एजेंडे हैं हमने आपको बताया है। साथ ही हमने इस पर भी बात किया है कि जो पवन सिंह के भाई है गुड्डू सिंह काफी ज्यादा खुश है, और सिर्फ वही नहीं बल्कि पवन सिंह के जो पूरा परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि उनको एमएलसी का पद मिलने वाला है पवन सिंह को। तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।